शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्णा। तो आज हम जो है वो गीता दर्पण पढ़ेंगे। अगला है गीता और वेद। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये राम सुखदास जी द्वारा रचित है गीता दर्पण। और आज का टॉपिक है गीता और वेद। यस्य निश्वसिता वेदा यस्य वै मार्गदर्शकाः स कृष्णः स्वस्वरूपांस्तान् स्वयं खंडयते कथम। वेद नाम जान का है, क्योंकि वेद शब्द जो है वो विद जाने धातु से बना है। तो उस ज्ञान से ही सबका व्यवहार चलता है, सबका हित होता है, अर्थात साधारण व्यवहार से लेकर मोक्ष तक उसी ज्ञान से सिद्ध होता है। वही ज्ञान संसार में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इन चार संहिताओं के रूप में प्रसिद्ध है। पुराणों, स्मृतियों, इतिहासों आदि में तथा अलग अलग संप्रदायों में अनेक रूपों से जो ज्ञान मिलता है वह सब ज्ञान मूल में वेद का ही है। अतः उस ज्ञान का कोई खंडन या निरादर नहीं कर सकता। यदि कोई उसका खंडन करता है तो वह वास्तव में खुद का ही खंडन करता है। तो भगवान ने गीता में वेदों का बहुत आदर किया है। भगवान ने कहा है कि जिनसे लौकिक और पारमार्थिक सिद्ध होती है उन सब कर्मों की विधि का ज्ञान वेदों से ही होता है। कर्म ब्रह्मोद्वम 3.15 में कहा है। या फिर बहुत से यज्ञ अर्थात परमात्म प्राप्ति के साधन वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे 4.32 में। तो भगवान ने अपने लिए भी कहा है कि ऋक साम और यजुह मैं ही हूँ। ऋक साम यजुरेव च 9.17 में। वेदों में सामवेद मेरा रूप है। वेदानाम सामवेदो अस्मि गीता 10.22 में। वेदों की माता गायत्री मेरा ही रूप है। गायत्री छंद सामहम गीता 10.35 में। तो संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, अर्थात चारों वेदों में मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन है तथा वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वैदेश्च सर्वैर रहमेव वेद्यो वेदांत क्रदे वेदांत क्रद्वे दवी देव चाहम गीता 15.15 में। और शास्त्रों और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः 15.18 में। गीता में यामिमाम पुष्पिताम वाचम
2.42 में दिया है कि दिखावटी शोभा युक्त वाणी वेद वादरताः 2.42 में वेदों के वाद में रत रहने वाले क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति 2.43 में यानी कि भोग तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली वाणी त्रैगुण्य विषया वेदाः ये दिया है गीता के 2.45 में जिसका मतलब है कि वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार का प्रतिपादन करने वाले हैं जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते गीता के 6.44 में समता का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम अनुष्ठानों का अतिक्रमण कर जाता है वेदेषु यत पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदम गीता 8.28 में कहा है वेदों आदि में जो पुण्य फल कहे गए हैं योगी उन सब का अतिक्रमण कर जाता है एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते ये गीता का 9.21 में कहा है इसका मतलब है इस तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं तो आदि पदों में वेदों का निरादर या निंदा प्रतीत होता है वह वास्तव में वेदों का नहीं है प्रत्युत सकाम भाव का है कारण कि सकाम भाव ही बार बार जन्म मरण देने वाला है बंधन में डालने वाला है अतः भगवान ने सकाम भाव की निंदा की है वेदों की नहीं गीता में वेदों के पाठ अध्ययन आदि से भगवान के विश्व रूप और चतुर्भुज रूप के दर्शन का जो निषेध किया गया है 11.48 में और 53 में उसका तात्पर्य ये है कि वेदों के पाठ अध्ययन मात्र के बल से भगवान के दर्शन नहीं होते प्रत्युत भगवान के दर्शन तो अनन्य प्रेम से ही होते हैं यदि वेदों का पाठ अध्ययन आदि भगवान की आज्ञा मान समझकर निष्काम भाव पूर्वक केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो भगवान की कृपा से उनके दर्शन हो सकते हैं कारण कि भगवान भावग्राही हैं क्रियाग्राही नहीं वेद श्रुति माता है और माता सब बालकों के लिए समान होती है अतः वेद माता ने अपने बच्चों की भिन्न भिन्न रुचियों के अनुसार लौकिक और पारमार्थिक सब तरह की सिद्धियों के उपाय साधन बताए हैं अपनी माता का निरादर निंदा कौन बालक कर सकता है और क्यों करना चाहेगा भगवान ने भी गीता में वेदों को अपना स्वरूप बताया है अतः भगवान अपने स्वरूप का निरादर कैसे कर सकते हैं और भगवान के द्वारा अपने स्वरूप का निरादर हो ही कैसे सकता है इतना ही मुझे इस विषय में कहना था तो गीता में वेदों के बारे में यही दिया है तो इसके साथ ही अम, आपको जय हिंदू राष्ट्र मिलते हैं अब से 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद मिलते हैं और आज हमारा टॉपिक है पंजाब की समस्याएं और उनका समाधान तो आप सबको जय हिंदू राष्ट्र मैं अपनी कॉफ़ी भी लाती हूँ बना के तब तक 10 मिनट है मेरे पास तो कृष्णा जी अच्छा ये तो कृष्ण कुमार कोई और हैं जी, तो हम पंजाब की समस्याओं पे बात करेंगे तो आप बात कर लीजिएगा। अ, तो मैं पैनल खोल दूँगी बाद में। तो आपको जय हिंदू राष्ट्र।